मेरे हाल कैसे लग रहे हैं? तेरा हाल तो ठीक नहीं लग रहा यार। क्या दिखाई दे रहा तो जनता गड़ जा सी यार। माँ, ए माँ, यहाँ पर हमने हल लगाया था, मेहनत की थी, लेकिन मेहनत करने के बाद जो फल है ना हमको वो कुछ ऐसा मिला है। कहीं कहीं पे एक दो पौधे देखने को मिल रहे हैं, बाकी बुआरे आएंगे तो बुआरे के इंतजार में हो कि बांधे के भाले आने बुआरे आ जाएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हर किसी के पास इतना पैसा हो कि वो देहरादून जैसी बड़ी सिटी में मकान खरीदें, और साथ साथ में हर किसी की तो गवर्नमेंट जॉब लग नहीं सकती है। और हमारे गांव में सबसे पहले हल लगाने का काम इन्होंने शुरू कर दिया। ही पेपर चल रहे हैं और खेत में जा रही है अभी। तो देखो, सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि गाँव में लड़के बहुत हो गए, लेकिन लड़कों को मतलब शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं, उनकी शादियां ही नहीं हो पा रही है। एज भी काफ़ी हो गई है, 30, 35, 40 साल तक लड़के। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह को क्या दिन के 1 बज चुके हैं और अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आज ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी लेट से हो रही है, क्योंकि मैं आज सुबह आलसी लोगों के घर पे चले गया था और वहाँ उन्होंने नई टीवी ले रखी है, तो पूरी सारी चीज़ें फिट करनी होती है, तो उसी में आज काफ़ी समय लग गया और अभी भी काम नहीं हुआ है। लेकिन अपना घर का भी हमें काम करना था, इसीलिए अभी वहाँ से मैं अपने नए घर पे पहुँच गया हूँ। और नया हुलिया आपको मेरा देखने को मिल रहा होगा, तो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। मेरे काफ़ी लंबे बाल थे और वो मैंने काट दिए हैं, और साथ साथ में अभी भी काफ़ी लंबे हैं, इनको और मुझे काटना है, लेकिन अब मार्केट जाना पड़ेगा। कल सही से वो कटे नहीं, इसीलिए वो इधर उधर बिखरे हुए हैं। तो अभी भी जो हुलिया है उसको चेंज करना काफ़ी मुझे पड़ेगा। तो देखो आगे हुलिया किस हिसाब से चेंज होता है वो भविष्य की बात है। फ़िलहाल कुछ दिन तक ऐसे ही रहेगा। और साथ साथ में कल हमने यहाँ पर मसाले का काम किया था, तो आज भी हम यहाँ पर मसाले का काम करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हैं बापूजी नीचे खड्डे में, और इधर मैं आपको दिखाऊं तो इधर भाई साहब, वो भी लाइट चलेगी इस वजह से आया मैं। तो ये आप देखिए, यहाँ पर मसाला तैयार हो रहा है। और कल का जो हमारा काम है, नीचे आप फरमा देख सकते हैं, वो पूरा भर दिया है। और उसके बाद जहाँ तक ये फंसता है ना, इसके बराबर तक हमको ये पूरा ऐसा ही भरना है। और उसके बाद यहाँ के लिए पत्थर होंगे तो ठीक है, नहीं तो ऊपर इतनी हाइट पे हम फिर मसाले का काम भी कर सकते हैं। क्यों बापूजी? क्योंकि हमारी ज़रूरत से तो मतलब काफ़ी हो गया है ये। तो जो भी होगा वो वीडियो के जरिए आप लोगों को हम बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल कैसे लग रहे हैं बाल कटे हुए, वो कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। और जो मुझे देख रहा है तो हर कोई हंस रहा है, तो आप लोग अगर आपको हंसी आ रही है तो आप कमेंट में हा वाले स्टिकर भेज सकते हैं। तो जैसे भी होंगे वो आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो अभी यहाँ पर माँ नहीं है, तो हम तीनों मसाला बनाएंगे और साथ साथ में मसाला जो है वो डालने का काम करेंगे। और जो मौसम है वो बहुत प्यारा हो रखा है, बहुत प्यारी धूप लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं, पूरा आसमान नीला है और सूर्यदेव बड़ी प्यारी चमक मार रहे हैं। और वहीं मैं दूसरी ओर आपको दिखाता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं, आज भी धुंधले ही सही, लेकिन हिमालय पर्वत के दर्शन हो रहे हैं। और हिमालय के ऊपर आज बादल भी अभी आ गए हैं, तो मौसम काफ़ी दिन से बहुत बढ़िया हो रखा है। बस धुंध दिक्कत कर रही है, और थोड़ा बहुत बारिश आ भी जाए तो खेतों के लिए भी बढ़िया है और हमारे लिए भी बढ़िया है। अगर बारिश नहीं आती है तो सूखा पड़ जाएगा, और हमारे यहाँ तो ऊपर से पानी की दिक्कत है ही। बस माँ का ही इंतज़ार था और माँ पहुँच गई, और आते ही बोल रही है कि मुझे लगा वल यहाँ गिरा होगा वल कल का फरमा। इतना शानदार फरमा था, और हंस रही थी इतनी खतरनाक, क्या बताएं। डालते डालते गिर रहा था वो तो क्या रात का क्या भरोसा नहीं। बाबूजी भरोसा नहीं है यार, अब रात में क्या पता। माँ को कहाँ है भरोसा तुम पे? रात को नींद आ गई थी माँ, ऐसी सोच रही थी कल सुबह जाती हूँ वहाँ पूरा मसाला बिखरा हुआ है।
तो दिक्कत तो कर ही रहा था, लेकिन और इस पे हमने सरिया नहीं लगा यार। वाह, इस पर मेरे को सरिया भी डालने थे जरा। अच्छा, जब इंजीनियर सामने मना कर दिया तो फिर कोई बात नहीं है। दोस्तों शाम के 3 बज चुके हैं और जो धूप है वो बस कुछ क्षणों की मेहमान है। धूप भी कुछ टाइम के बाद चले जाएगी और अब जाके हमारा जो मसाले का काम है वो समाप्ति की ओर है और अभी भी पूरा समाप्त नहीं हुआ है। तो भाई साहब जो लास्ट में मसाला बचा हुआ है वो अभी परात में भर रहे हैं और यहाँ मिस्त्री जी बापू जी लगे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो मसाला है और मसाले के साथ मजबूती के लिए पत्थर भी डाल रहे हैं जिससे कि पकड़ अच्छी बनी रहे। तब लास्ट में थोड़ा ही बचा हुआ था तो ये वाला तक था, अभी अभी लगाया है। बाकी ये वाला और उसके नीचे वाला पहले हमने भरा है। तो आज के दिन की आखिरी परात आती हुई माँ के द्वारा। और बापू जी बल सीधा भी नहीं हो पा रहे हैं बल, क्योंकि यहाँ पर वो टहनी है माल्टे की तो वो दिक्कत कर रही है। पर चलो एक परात के लिए अब क्या ही दिक्कत होगी ज़्यादा। और माँ लगातार बापूजी को बताती हुई क्या करना है, तो चलो काम तो हो ही गया है और कुछ मिनट जो धूप है उसका आनंद लेते हैं। भाई साहब तो लेट गए। तो चलिए धूप भी गायब हो गई है, काम भी अभी यहाँ पर हमारा कुछ है नहीं, तो अब चलते हैं घर की ओर, देखते हैं कुछ और काम होगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसी ठंड में कहीं जाना भी कैसे है। काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है। हेलो चाची, क्या हाल है आपके? मेरे हाल कैसे लग रहे हैं? तेरा हाल तो ठीक नहीं लग रहा यार, क्या दिखाई दे रहा तो जनटल गड़ जा रही यार। कैसा यार? चुपड़ी नहीं काटनी थी? अच्छे अब तो भला भी नहीं दिखाना, आके तो छोटा कर दो। अब छोटे ही करने पड़ेंगे। हाँ। अब बाजार जाऊंगा तो भला भी नहीं दिखाना। हाँ अच्छा हो गया तेरा काम? बा हमारी छुट्टी हो गई। हाँ, ठीक। तुम्हारी ड्यूटी चालू। अरे मेरी ड्यूटी तो अभी तो काम है। हाँ कहीं नहीं जाऊंगा। ये उषा रखा है शायद। ओहो, 3 दिन लगातार इसीलिए लुका रखा है वो। हॉस्पिटल नहीं जाना है फिर भी? डॉक्टर को बोले खींच दे बोल। अरे नहीं यार, बहुत सी चौड़ा खून करता है यार। चाची को तो बड़ा डर है हॉस्पिटल जाने का। बहुत बड़ा करता है यार से। याको गुचो ना तो बाबा। चलो ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। तो सुनने में आया था फौजी भाई घर आ रहे हैं बल। हाँ आ रहे हैं? चलो ठीक है। अभी नहीं ना, हाँ मार्च में वही ले जाएंगे तुमको हॉस्पिटल। चलो ठीक है ठीक है। ठीक हो जाएगा। और यहाँ देखो हमारे हीरा मोती और साथ साथ में पीछे छबीली, तीनों इंतज़ार में माँ का कि माँ आएगी और फिर हमको अंदर लेके जाएगी, क्योंकि धूप चले गई है तो ठंडा हम ही को हो रहा है, तो इनको भी काफ़ी ठंडा हो रहा होगा। हेलो, ब्लैक एंड वाइट आप नाम रख देते इनका। देखो भाई पीछे पीछे जा रहा है और ये मारने के लिए आगे आगे आ रहा है। शाबाश। और हमारे गांव में सबसे पहले हल लगाने का काम इन्होंने शुरू कर दिया। हेलो भाई। पेपर चल रहे हैं और खेत में जा रही है अभी। शाबाश, कल लिखना मैंने हल लगाया। दोस्तों ठंडे ठंडे मौसम में मैं आ गया हूँ अभी खेतों की ओर, क्योंकि माँ जा रखी है यहीं कहीं नीचे खेतों में बांस के लिए, और माँ ने बोला था कुछ टाइम के बाद आ जाना बल। तो मैं चला बांस लेने के लिए और साथ साथ में
यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो अभी देखिए हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। और अनुष्का लोगों ने तो हल लगाने का काम जो है वो शुरू कर दिया है, लेकिन हमारे खेतों में हम कब लगाएंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि हमारा एक खेत यहाँ ऊपर है जिसमें मैच हो रहे थे, वहाँ पर भी हल लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बारिश नहीं आती है तो वहाँ हल तो लग ही नहीं सकता है, हल चुभेगा ही नहीं ज़मीन में। और साथ साथ में ये आप देख सकते हैं एक खेत ये है और एक खेत नीचे वाला है। तो जो नीचे रास्ता बन रहा है ना, तो उस पर काम कर रहे हैं हमारे नेपाली भाई बंधु, और उन्होंने पूरा रास्ता यहाँ से बना रखा है उधर गधेरे जाने के लिए। वहाँ से वो कुछ रेता और साथ साथ में कुछ पत्थर लेके आ रहे हैं। तो पिछले लगभग 1 महीने से वो यहाँ पर इस खेत में चल रहे हैं, और इससे पहले यहाँ नीचे वाले खेत में चल रहे थे। तो दोनों खेत यहाँ पर भी ऐसे ही सोचो कि यहाँ पर भी हल लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये देखो ना कितना कठोर हो गया है, सवाल ही नहीं है। मतलब जितना कठोर मैच खेल के नहीं हुआ होगा उससे ज़्यादा कठोर ये डेली यहाँ पर चल रहे हैं सुबह शाम, और एक दिन में पता नहीं कितने वो चक्कर मारते हैं। तो इस वजह से हमारे 3 खेत तो सीधे सीधे ऐसे हो गए हैं जिनमें हल लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और बाकी गांव के जो खेत हैं नीचे नीचे के, इनके भी यही हाल हैं, ये आप देख सकते हैं। तो कब हल लगेगा पता नहीं, बारिश नहीं आएगी तो हल लगाना मुश्किल ही आप समझ सकते हो। और उसका लोग तो शायद इसलिए भी अभी उधर लगा रहे हैं क्योंकि वहाँ बोलते हैं शमार, वहाँ पानी पुनी का थोड़ा नमी नुमी होगी, और उनके अभी बैल छोटे हैं तो अभी उनको थोड़ा तैयार कर रहे हैं वो। इस वजह से अभी थोड़ा थोड़ा लगा रहे होंगे, एक एक शू बोलते ना, एक एक दो दो शू। तो चलते चलते मैं पहुँच गया हूँ जहाँ से ये रास्ता बन रहा है, लेकिन माँ कहीं नज़र नहीं आ रही है। ए माँ, ए माँ, ए माँ, कहीं दूर दूर तक आवाज़ नहीं आ रही है माँ की। पता नहीं कहाँ जा रखी है माँ, यही इसी खेत में आने के लिए बोला था मुझे। माँ, ए माँ, कहीं नहीं है आवाज़। तो वो कहाँ जाऊँ कुछ पता नहीं, यहाँ नीचे भी हो सकती है, वहाँ इस साइड पे भी हो सकती है, कहीं मैं गलत ना चले जाऊँ। बस माँ ने बोला था यहाँ पर आने के लिए। और अभी चल रही है बहुत ठंडी हवा। तो बड़ी मुश्किल से लेकिन माँ मुझे मिल गई, वहाँ नीचे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और माँ को मैं इतनी आवाज़ लगा रहा था लेकिन माँ बोल रही है मैंने कुछ सुनाई नहीं, क्योंकि माँ बांध समेट रही है तो वैसे में आवाज़ नहीं सुनाई दी होगी। और माँ ने अभी बांध काटा है ये वाला जो पेड़ है इससे आगे से, और आवाज़ में ज़्यादा दूर से नहीं लगा रहा था, यहीं ऊपर से लगा रहा था, लेकिन इतने नज़दीक भी माँ ने नहीं सुना वाला। तो यहाँ तक हमारे ये सारे खेत हैं। नीचे तो कुछ टाइम पहले तक हल लगाते थे, वो बंजर पड़ गए हैं, और अब यहाँ भी बंजर पड़ने वाले हैं, क्या पड़ ही गए हैं। यहाँ पर हमने हल लगाया था, मेहनत की थी, लेकिन मेहनत करने के बाद जो फल है ना हमको वो कुछ ऐसा मिला है। कहीं कहीं पे 1-2 पौधे देखने को मिल रहे हैं, बाकी नीचे वाला खेत में भी कुछ नहीं हुआ, इस वाले खेत में भी नहीं हुआ। और मेहनत की पूरी। और ऊपर भी आप ये देख सकते हैं, यहाँ तो चलो थोड़ा कुछ तो हरा देखने को मिल रहा है, लेकिन इन दोनों खेतों में देखो हल लगाओ, हल के साथ बहुत सारे काम होते हैं, बुआई करो और बाकी खोमा खोड़ो, गुड़ाई करो, ये वो करो, सारी चीज़ें की, लेकिन उसके बाद रिज़ल्ट कुछ ऐसा है। तो फिर इसीलिए धीरे धीरे खेत बंजर पड़ते जा रहे हैं। कुछ साल पहले तक वो भी बंजर नहीं थे, अब वो बंजर हो गए हैं, और धीरे धीरे अब ये भी बंजर की लिस्ट में हैं। और मैंने आपको बताया ही था कि हमारे जो अपने खेत हैं ना हमारे गाँव में, जो वो सिर्फ 2 ही हैं प्रॉपर, बाकी जो ये खेत हैं ये हमारे नहीं हैं। ये चाची ताई लोग, मतलब गांव में बहुत कम परिवार रहते हैं, सारे बाहर ही रहते हैं, तो गांव से जो बाहर चले जाते हैं तो उनके खेत हम करते हैं और उसका लोग करते हैं, मतलब जो गांव में है वो सब करते हैं। बाकी अब ऐसे हाल में कैसे हम करेंगे, क्योंकि जब कुछ हो ही नहीं रहा है, होता तो चलो मेहनत करके ऐसा होता है, चलो अनाज हमने कमाया है, अनाज खाया है, पूरी मेहनत सब प्रकार की, उसके बाद रिज़ल्ट ये देखो। और दोनों खेत हमारे पास हैं ये,
और ये बड़ा सा खड़ी का पेड़ है ना, तो इसकी जो जड़ें हैं वो पूरे खेत में फैली हुई है इस खड़ी के भी। तो हल लगाते समय ना बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है, कभी कभी चोट भी लगती है, साथ साथ में हल भी टूट जाता है। तो इतना आसान भी नहीं है इन खेतों में हल लगाना, लेकिन हर चीज़ करो मिलेगा जीरो, शून्य। तो भारी लगाने के लिए देखो माँ ने एकदम प्यारी सी भारी लगा दी है, लेकिन भारी को देख के कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात असली ये है, यहाँ से उधर तक तो बंजर खेत है, लेकिन उसके बाद ना वहाँ ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, रास्ता ही नहीं है। अब कैसे क्या होगा वो तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन जब जब यहाँ से हम बांध लेके जाते हैं ना तो बहुत दिक्कतें होती हैं। गिरते गिरते कई बार मैं बचा हुआ हूँ। तो ये रास्ता बहुत ख़तरनाक है, लेकिन क्या करें, आ रखा हूँ, माँ ने बुलाया है तो ले जाना भी है ही। वैसे मुझे पता है माँ मुझे ले जाने नहीं देगी यहाँ पे, क्योंकि मैं पहले एक दिन गिरते गिरते बच गया था, क्योंकि रास्ता पतला सा है और इधर उधर पेड़ हैं तो उन पर टकरा जाता है, और उतनी ज़्यादा आदत हमको है नहीं। ले जाता मैं हूँ, लेकिन अच्छे रास्ते पे ले जाता हूँ। चढ़ाई चलेगी कोई नहीं, लेकिन रास्ता अच्छा होना चाहिए। तो देखो अभी माँ क्या बोलती है। वैसे ले जाना तो मुझे ही था, लेकिन माँ हमसे मतलब इतना काम करवाती ही नहीं ऐसा जिससे कि मतलब कुछ रिस्क हो। क्या कराता हूँ, अब बुआरे आएंगे तो बुआरे के इंतजार में हो कि बांधे के भाले आने बुआरे आ जाएगी। बुआरी तो मिल जाएगी तुमको, लेकिन ऐसी बुआरी नहीं मिलेगी हैं। पहले मतलब उत्तराखंड में, आप उत्तराखंड से देख रहे हैं तो आपको उतना पता होगा, लेकिन उत्तराखंड से बाहर से आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर लड़कियों की इतनी ज़्यादा कमी हो गई कि हर गांव में 20-25 लड़के हैं, लेकिन लड़कियां ही नहीं मिल रही हैं, किसी की शादियाँ ही नहीं हो रही हैं। ऐसा क्यों हो गया अचानक, कुछ पता नहीं है। मतलब कुछ लड़कियां मिल रही हैं, लेकिन उनके डिमांड मैंने आपको बताए थे कि या तो देहरादून में घर होना चाहिए या तो गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हर किसी के पास इतना पैसा हो कि वो देहरादून जैसी बड़ी सिटी में मकान ख़रीदें, और साथ साथ में हर किसी की तो गवर्नमेंट जॉब लग नहीं सकती है। बाकी सेक्टर में फिर क्या होगा, अगर सबकी सरकारी नौकरी होगी तो बाकी जो प्राइवेट जॉब हैं वो कैसी चलेगी। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो शादी की बड़ी समस्या है उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा। हो सकता है दूसरे शहरों में भी हो, लेकिन मैं अपनी बात करूँगा, अपने पहाड़ की बात करूँगा, अपने उत्तराखंड की बात करूँगा कि पहाड़ में, गांव में, हर गांव में मैं कई जगह मतलब मैच खेलने जाता हूं, तो हर जगह सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि गांव में लड़के बहुत हो गए, लेकिन लड़कों को मतलब शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं, उनकी शादियां ही नहीं हो पा रही है। एज भी काफ़ी हो गई है, 30, 35, 40 साल तक लड़के चले गए हैं, लेकिन शादियाँ नहीं हो पा रही है। और माँ ऊपर से ऐसी डिमांड रखेगी कि बांध वाली बहू चाहिए, तो वो तो मतलब जीवन भर सन्यासी बनना पड़ेगा, नहीं मिलने वाली है ऐसी लड़की है जी। हैं? देख लेंगे, सासों के दर्द होगे किसी को तो। हाँ, सासू को भी मना कर रहे हैं हम, तो मत करो ना। कौन बोल रहा है तुमको, करो ही करो। क्या करें, तो घर में रहना है तो कितना हम यहाँ से बाहर रहते। मतलब खेतों में आपने देख लिया कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मेहनत ऐसे करते हैं कि पता नहीं क्या बताएं। हम मेहनत करते हैं, हम मेहनत करना भी चाहते हैं, लेकिन मेहनत का जरूर कुछ ना कुछ फल होना चाहिए। हाँ जी, अपने आप उठा रहे हो? वहाँ पे एक पूरी है, वो उसको ले आ तू ऊपर तक, तो एक पूरी तब देखेंगे। मैं ले जाऊंगा तो क्या होगा? हाँ? इसको मैं ले जाऊंगा तो क्या होगा? यहाँ नहीं, यहाँ पे बहुत आफत आ गई। भरोसा नहीं है। बाहर चले जाएंगे। तो एक दिन आटे का कट्टा भी गिरा था, पता, यहाँ ऊपर से सीधे यहाँ नीचे रास्ता है ना, उधर तक गिरा था उस साइड से। तो यहाँ पर मतलब आदमी का पैर फिसलेगा तो आदमी सीधे नीचे ही जाएगा। और माँ को थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो माँ ने देखो आसानी से उठा भी लिया है। मेरा तो ऐसा है कि मैं पलटा खा के नीचे भी गिर सकता था। चलो चलो चलो। तो माँ बोल रही है आगे जाना है, और माँ तो ये लेके जा रही है, लेकिन मुझे खाली हाथ नहीं जाना है, बल्कि माँ ने मेरे लिए गड्डियाँ बना रखी हैं बांस की। एक ये रखी हुई है और एक वो रखी हुई है, तो दोनों मुझे लेके जानी है। एक एक करके ले जाऊंगा आराम से। और जो रास्ता है वो यहाँ से ख़तरनाक शुरू होता है, देखो रास्ते का पता ही नहीं चल रहा है। तो एक पुली मैं ऊपर लेके जा चुका हूँ, एक गड्डी अब दूसरी बची हुई है, उसको लेने जा रहा हूँ। और स्क्रीन पे देखिए माँ,
यहाँ तो रास्ता ठीक है, चढ़ाई ज़रूर है, लेकिन बीच में ये जो पेड़ है ना, इनमें आना थोड़ा मुश्किल है। चलो चलो अभी तो वहाँ कहानी बताने के चक्कर में मुड़ रही है। एक दिन दादी की भारी बल यहाँ से गिरी थी, सीधे वहाँ नीचे देखो ना, ये अगर इधर रुका नहीं तो आदमी सीधे रास्ता है वहाँ जाता है। तो घास की भारी और साथ साथ में एक पुई यहाँ तक पहुँच गई है, और एक मैंने वहाँ नीचे छोड़ दिया है, वो वहीं पर भी रहेगा तो कोई बात नहीं। और मैं बोले गड्डी बोल रहा, पुई पुई मत बोल रहा, समझेंगे नहीं बोल। तो चलो एक गड्डी बोल सकते हैं। एक भारी में कितनी गड्डियाँ हैं? 3। हाँ तो एक 3 या 4 भारी, 3-4 गड्डियों से एक भारी तैयार होती है। पहले इसको अब पता नहीं उतना। तो बांझ की भारी लेके मैं पहुंच चुका हूं अपनी गौशाला पर, और बांझ के चक्करों में माँ ने आज ये भी भारी रख दिए थे। तो ये भारी पहुंच गई, अब माँ इनको अंदर बांधेगी और फिर दरवाज़ा भी बंद कर लेगी। फिर कुछ टाइम के बाद अंधेरा तो हो ही जाएगा।